कुछ दिन पहले मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई ये जो टैक्स फ्री कंट्रीज है ये किस तरीके से पैसे कमाती है। तब से मेरे दिमाग के अंदर एक थॉट घूम रहा था और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जो टैक्स फ्री कंट्रीज है ये किस तरीके से पैसा कमाती है। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट है, इसके पास बहुत अलग अलग तरीके से पैसा आता है भाई। रोड टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, जो वैट पहले होता था अब वो जीएसटी बन चुका है, इंपोर्ट ड्यूटी, फलाना ड्यूटी, ये वो इतने सारे फॉर्म ऑफ टैक्सेस आते हैं, तब जाके वो पैसा कमाते हैं और वो हमारे देश की डेवलपमेंट के अंदर लगाते हैं। और भाई ये जो टैक्स फ्री कंट्रीज है ये तो इनकम टैक्स नहीं ले रही है, तो ये पैसा कैसे कमा रही है? और अगर पैसा नहीं कमा रही तो देश की डेवलपमेंट कैसे कर पा रही है? पुलिस वालों को पैसे देने हैं भाई, जितनी भी स्टेट सर्विस वाले हैं उनको देने हैं, आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको 36 टेंशनें पालनी है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो देखिए आज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पैसे कमाते हैं। सबसे पहला तरीका है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर हमारे देश के अंदर कुछ भी इंपोर्ट होगा या फिर एक्सपोर्ट होगा, हम उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएंगे और उसके ऊपर पैसा कमाएंगे। अगर कोई टैक्स फ्री कंट्री होती है तो क्या होता है, सबके सब जितनी भी दुनिया के बंदे हैं वहां पे आने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी फैक्ट्री लगाए, अपना हेड ऑफिस बनाए, फलाना चलाना बनाए। अगर वहां पे ऑफिस बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, तो भाई इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे। ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इस चक्कर में ये चीजें नजर में नहीं आती है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको वहां पे कंपनी अपनी रजिस्टर करनी है तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा जो कि हर साल रिपीट होगा। मान के चलते हैं आपने एक साल 10,000 रुपए दे दिए अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए, अगले साल फिर आपको 10,000 रुपए देने हैं, अगले साल फिर आपको 10,000 देने हैं। और साथ के साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जहां पे आपको लाइसेंसिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। अगर आपको स्पेसिफिक चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको लाइसेंसिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। अगर सोचा है तो ये चीज बहुत छोटी लगती है भाई, 10,000 रुपए में होता गया, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इतने रुपए में होता गया, इससे कैसे कंपनी चल सकती है? एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम मुझे याद नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा क्या नाम है। वहां पे इतनी कंपनियां रजिस्टर हो चुकी है, मान के चलिए वहां पे 1,000 लोगों की पॉपुलेशन है, तो वहां पे 2,000 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो टैक्स फ्री कंट्री है। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ले लोगे तो यहाँ से पैसा कमा सकते हो। अब क्या होता है, ये जो बहरीन बहरीन टाइप की जो गल्फ वाली कंट्रीज है, ये कैसे टैक्स फ्री है? इनकी इनकम होती है भाई पेट्रोल से, डीजल से, ऑयल इंडस्ट्री से बेसिकली। तो वहां से ये कमा लेती है, उसी को अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर लगा लेती है। अब अगर कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं हो सकता, वहां पे ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग सकती, और साथ के साथ उनके पास ऑयल टाइप की कोई ऐसी रिजर्व नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके, तो वो क्या करेगी? वो टूरिज्म से पैसा कमाती है। तो बची हुई जो टैक्स फ्री कंट्रीज है वो टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। टूरिस्ट आएंगे, खर्चा करेंगे, हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, वही पैसा हमारे देश के अंदर आता रहेगा, हम पैसा कमाते रहेंगे। और ये क्या करते हैं? डिपार्चर टैक्स लगाते हैं। मतलब अगर आप देश को छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हो, मान के चलो मैं इंडिया से घूमने के लिए बहामास गया, वहां पे मैंने घूमा फिरा, मैं वापसी जाऊंगा तो मुझे बाहर निकलने के लिए टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो डिपार्चर टैक्स, जितने भी मैंने आपको टैक्सेस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस है। आपको लगता है आपने टैक्स पे नहीं किया, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने टैक्स पे कर दिया है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसको हम टैक्स फ्री समझते हैं, पर वो एक्चुअली कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं है। वहां पे इनकम टैक्स के ऊपर रिबेट है, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। अगर मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूं तो मुझे स्पेसिफिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है? ये कहते हैं हम इसको इनकम टैक्स। अगर मेरी कंपनी स्पेसिफिक अमाउंट कमाती है तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ देना है, दिस इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो कई जगहों पे इनकम टैक्स खत्म है, कॉर्पोरेट टैक्स लगा हुआ है। हमको लगता है वो टैक्स फ्री कंट्रीज है, वो इनकम टैक्स फ्री कंट्री है, कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी लग रहा है। यूएस जैसी जगहों के अंदर 50% तक कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो क्या हमारा देश, हमारी इंडिया टैक्स फ्री हो सकती है? पूरी 100% तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, पर अगर ये जो जीएसटी वाली स्कीम है, अगर जीएसटी वाली स्कीम ढंग से एप्लीकेबल हो जाती है और हर बंदा प्रॉपर तरीके से पैसे देता है, कहीं पे टैक्स की चोरी नहीं होती और गवर्नमेंट के पास बहुत सारा टैक्स आने लग जाता है, तो चांसेस ये है कि इनकम टैक्स हमको रिबेट मिल सकती है। दुनिया में सबसे कम टैक्स रेट हमारे देश के अंदर है 5%, और हम उस पर भी रोते हैं कि भाई इस बार बजट के अंदर कम नहीं किया। मैंने सोचा था 10 लाख वालों के लिए 5% कर देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, टूरिज्म है हमारे पास, हम उसके ऊपर थोड़ा लगा सकते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन पता है क्या है? हमारे देश के अंदर इतने सारे लोग नहीं है कि वो इतना सारा टैक्स कलेक्ट कर पाए। आप क्या कर सकते हो, जो भी एक एंड प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है बंदे के पास, उस पर पहले से टैक्स लगा लिया,
अब उसने पहले से ही टैक्स पे कर रखा, उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइप का कर सकते हो, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस के अंदर सामने वाले के साथ चार्ज कर सकते हो और उसको कह सकते हो देखो हमारी कंट्री टैक्स फ्री है। ऐसा कुछ हो सकता है, पर अगर हम सोचें 100% सारे टैक्सेस माफ हो जाए, ये बहुत मुश्किल है हमारे देश के साथ। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना आप क्या सोचते हो कि हमारा देश टैक्स फ्री हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना। लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको नहीं पता हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।